हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हाई प्रीस्टेस ब्लास्ट 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपकी शादी किससे होगी, कब होगी और कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये भी देखेंगे। आपके सामने यहाँ पे दो पाइल्स रखी है। आपको एंजल नंबर्स के हिसाब से जो भी एंजल नंबर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो एंजल नंबर सिलेक्ट करके अपनी पायल देख लीजिएगा। पायल नंबर 1 है जिसमें आपको एंजल नंबर दिया है 555 और पायल नंबर 2 जो है उसमें आपको एंजल नंबर दिया गया है 222। चलिए, अब पाइल 1 यानी एंजल नंबर 555 से आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने एंजल नंबर 555 सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। चलिए, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट की है, चलिए उनके लिए रीडिंग शुरू कर देते हैं। पहले हम एनर्जीज की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर साइन की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अर्थ साइन की एनर्जी है और उसके बाद एयर साइन की। फायर साइन की एनर्जी यहाँ पे नहीं है गाइज। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस आए हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। 6 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि जब आप आपके किसी काम में बिज़ी होंगे और आपका पूरा ध्यान आपके काम को लेकर होगा, आपके काम की तरफ होगा, उस टाइम इस पर्सन का प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकता है या फिर आपको मिल सकता है या आपको दिया जा सकता है, या फिर किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद आके इनकी तरफ से शादी का प्रपोज़ल आपको दे दे या फिर दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ही बता रहा है कि जैसे ही इस पर्सन का प्रपोज़ल आपको आता है, तो आप इस पर्सन में या फिर इस पर्सन के प्रपोज़ल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके आपके कामों पर लगा है। और आप हो सकता है कि आपके काम में आपने कोई गोल सेट किया है या फिर कोई टारगेट सेट किया है, वो समय से पहले आपको कंप्लीट करना है, इसलिए आपका पूरा ध्यान आपकी वर्क प्रोफेशन में आपके कामों की तरफ हो सकता है। इसलिए आप इस पर्सन के प्रपोज़ल के बारे में या फिर इस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करोगे, या फिर आपको टाइम भी नहीं मिल पाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपने इस पर्सन के प्रपोज़ल पर ध्यान नहीं देने के बावजूद भी ये पर्सन या फिर इनके घर वाले आपके यहाँ पे आपसे या फिर आपके घर वालों से मिलने के लिए आ सकते हैं। मुझे लगता है कि पहले ही इस पर्सन ने प्रपोज़ल देने के 10 दिन बाद या 10 दिन में ही इस पर्सन के घर वाले आपके घर वालों से मिल सकते हैं या फिर आपके यहाँ पे आपके घर पे आ सकते हैं आपके घर वालों से मिलने के लिए। और मुझे लगता है साथ में ये पसंद भी हो सकते हैं, ऐसा होने वाला है गाइस, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है आप में और इस पर्सन में बहुत बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज का डिफरेंस, खान पान का डिफरेंस, रहन सहन का डिफरेंस, सोच विचारों का डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं आप दोनों के बीच या फिर होने वाले हैं। इसके बावजूद भी ये पर्सन इन इन डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए भी एक बार फिर से आपको शादी का प्रपोज़ल देना चाहेंगे या फिर देने वाले हैं या दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्स का। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है आपको इस पर्सन के साथ, आपको इस पर्सन को
आपके लाइफ में लाने के लिए बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए, या फिर काम लेने की ज़रूरत है, या फिर काम लेना बहुत ही समझदारी से आपको काम लेना पड़ सकता है, ऐसा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है गाइस। नेक्स्ट कार्ड आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बता रहा है जब ये पर्सन आपसे मुलाकात करने आएंगे, उसके बाद जब ये लौट जाएंगे, तो ये इस पर्सन के बारे में आप सोच विचार कर सकते हो, या फिर सोच विचार करना चाहोगे इस पर्सन के बारे में, इनके प्रपोज़ल के बारे में, या फिर आप दोनों में जो भी डिफरेंसेस है उसके बारे में आप सोच सकते हो, सोच विचार कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इस बार आपको इस पर्सन के बारे में और इस पर्सन के प्रपोज़ल के बारे में सोचने का टाइम मिल जाएगा, और मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है सेवन ऑफ कप्स का। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि इस पर्सन के बारे में आप सोच विचार करते करते थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, या फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आगे जाके आप दोनों दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे या नहीं, आप दोनों की एक दूसरे के साथ जमेगी या नहीं जमेगी, तो ऐसे बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं। फाइनली फिर आप डिसीजन ले पाओगे कि ठीक है, जो है जैसा है, तो आप डिसीजन ले लोगे कि इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने का, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के साथ आपकी शादी कब होगी। नाइन ऑफ सोर्स। नाइन ऑफ सोर्स का कार्य बता रहा है आने वाले वाले 9 मंथ्स के अंदर हो सकती है, होने वाली है। चलिए देखते हैं कौन से एंजल नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। किंग ऑफ वैंड्स आपके लिए 999, 666, 777, 22 ये एंजल नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर रहने वाले हैं। तो गाइस ये थी पाइल 1 की रीडिंग। रीडिंग कैसे लगी, कौन सी पाइल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय। चलते हैं पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने पाइल 2 यानी एंजल नंबर 222 सेलेक्ट किया था, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, hermit, lovers, king of cups, हेरोफेंट। चलिए जिन्होंने पाइल 2 यानी एंजल नंबर 222 सेलेक्ट किया है, चलिए शुरू करते हैं उनकी रीडिंग। हम यहाँ पे पहले एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं गाइस। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है, उसके बाद वाटर साइन की, फायर साइन और एयर साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद नहीं है गाइस। चलिए अब मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हो, जब से इस पर्सन को आपने देखा है तभी से आपने मन बना लिया है इस पर्सन को आपकी ओर से शादी का प्रपोज़ल देने का, या फिर शादी का प्रपोज़ल भेजने का। लेकिन मन ही मन में आप इस पर्सन को सोच रहे हो, शादी का प्रपोज़ल देने के बारे में सोच रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन को कई दिनों से या कहीं कई महीनों से जानते हो, और जब देखा आपने इनको तभी आपने सोचा कि इस पर्सन को आपकी लाइफ में होना चाहिए, और इसीलिए आपने कई बार कई हफ्तों तक ये समझने की कोशिश की कि आपको इस पर्सन को प्रपोज़ल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। लेकिन आखिर में आपने मन बना लिया है इस पर्सन को आपकी ओर से शादी का प्रपोज़ल देने का, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है टॉवर का। टॉवर का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन को आपने प्रपोज़ल भेजने से पहले ही सामने से किसी और पर्सन का प्रपोज़ल आपको आ सकता है, मिल सकता है, और जब उस पर्सन का प्रपोज़ल आपको आएगा आपके लिए,
तब आपके घर वाले बहुत ही खुश हो जाएंगे और चाहेंगे कि आप उस पर्सन से मुलाकात करो, उनसे बातें करो और उसी पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़े और उसी पर्सन से आपकी शादी हो जाए। तो ये जब आपके घर वाले चाहेंगे और उस पर्सन का प्रपोज़ल आएगा, तो आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है या फिर होने वाली है, क्योंकि आपने जिस पर्सन को प्रपोज़ल देने के बारे में सोचा है, उसके बारे में आपने आपके घर वालों को नहीं बताया है, आपने ये बात किसी से डिस्कस नहीं करी है। इसीलिए यहाँ पे आप, मुझे लगता है कि थोड़ी-सी आपको यहाँ पे उलझन हो सकती है या फिर आप उलझ सकते हो, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप तो इस पर्सन को प्रपोज़ल देना चाहते हो, जिस पर्सन को आपने देखा था, भले ही आपको किसी सामने से किसी और का प्रपोज़ल आया है, लेकिन उस प्रपोज़ल में आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आप जिस पर्सन में इंटरेस्टेड हो, तो उस पर्सन को आप प्रपोज़ल देना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में सोच विचार बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप हिचकिचा रहे हो आगे बढ़ने के लिए, प्रपोज़ल देने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपने सामने से जाकर इस पर्सन को प्रपोज़ल दिया तो क्या ये पर्सन आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर आपको रिजेक्ट कर देगा। अगर इसने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आपको सामने से जो प्रपोज़ल आया था और आपके घर वाले जहाँ पे चाहते थे, वहीं आपको शादी करनी पड़ सकती है। तो एक साथ कई विचार आपके दिमाग में चल सकते हैं और इस वजह से आपकी जो इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ने का जो मूवमेंट होगी वो बहुत ही स्लो होगी। आप हिचकिचाओगे इस पर्सन की तरफ जाने का और इस पर्सन को शादी का प्रपोज़ल देने के लिए, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है हर्मिट का। हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है, यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो। पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आपके मन में जो डर है, जो हिचकिचाहट है, उस पर काम करोगे, अपने आप पर काम करोगे। आप में वो डर, वो हिचकिचाहट दूर करोगे। उसके बाद में अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओगे। इस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करोगे, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करोगे कि ये पर्सन, जिस पर्सन को आप प्रपोज़ल देना चाहते हैं, क्या उस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्या उस पर्सन के एक्सपेक्टेशंस में आप सही उतरते हो, खरे उतरते हो या नहीं? अगर हाँ, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो इस पर्सन को प्रपोज़ल देने के लिए, वो भी बिना रुकावट के साथ, बिना हिचकिचाहट के साथ, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है लवर्स का। लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप इस पर्सन के कांटेक्ट में रहने की कोशिश करोगे। आप जहाँ पे जॉब करते हो, वहाँ से जॉब से आप स्विच कर सकते हो, वहाँ से जॉब छोड़ सकते हो और ये पर्सन जहाँ जॉब करते हैं, इस पर्सन के बारे में आपने सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये पर्सन जहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ आप जॉब करने जा सकते हो या फिर उसी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो और मुझे लगता है वहाँ पे आपको जॉब भी मिल सकती है, मिल जाएगी। भले ही कम, जो भी जॉब मिल जाएगी आपको इस पर्सन के ऑफ़िस में या कंपनी में, तो वो भले ही उसकी सैलरी कम हो, लेकिन वो जॉब आप सेलेक्ट करोगे क्योंकि आपको इस पर्सन के कांटेक्ट में आना है, इनके इर्द-गिर्द रहना है, इनके साथ इनको शादी का प्रपोज़ल देना है, इनके साथ आगे बढ़ने का डिसीज़न लेना है। तो आप इस पर्सन के कांटेक्ट में आने के लिए वो जॉब सेलेक्ट कर लोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और साथ में ऐसा भी लग रहा है कि आप उस ऑफ़िस में अगर आपके कामों को लेकर आपको कोई भी दिक्कत आती है या फिर आने वाली है, तो आप क्या करोगे? आपके जो कलीग्स होंगे, आप उन्हें नहीं पूछोगे। आप जिस पर्सन के अंडर काम करोगे, आप उन्हें नहीं पूछोगे, बल्कि सीधा जाके इस पर्सन के पास जाके आप इनको ही सारा काम के बारे में पूछोगे या पूछ सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। भले ही ये पर्सन किसी और डिपार्टमेंट में काम करते हो और आपको किसी और डिपार्टमेंट में पोस्ट दी जाए, तो भी आप इस पर्सन को ही जाके पूछोगे ताकि इस पर्सन के कांटेक्ट में आ सको और इनसे बात कर सको, इसीलिए ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है इस पर्सन के कांटेक्ट में आने के बाद, जब ये आप इस पर्सन की कंपनी ज्वाइन करोगे या फिर ऑफिस ज्वाइन करोगे और इस पर्सन के कांटेक्ट में आओगे, उसके 2 महीने बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और
तब जाके आप इस पर्सन को आपकी ओर से शादी का प्रपोज़ल देने का फ़ैसला ले सकते हो या ले लोगे। और मुझे लगता है बिना वक्त को गंवाए आप जल्द से जल्द इस पर्सन को शादी का प्रपोज़ल देने का मन बना सकते हो या फिर दे सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है हेरोफेंट का। हेरोफेंट का कार्ड ये बता रहा है कि जिस तरह से आप इस पर्सन के कांटेक्ट में आते हो हर दिन, इस पर्सन से ही आपको अगर कोई काम के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए थी या चाहिए होती तो आप इस पर्सन के पास ही जाते हो, इन्हीं से पूछताछ करते हो। तो आपके बिहेवियर से इस पर्सन को थोड़ी सा आइडिया तो आएगा कि कुछ तो है बात। आप अलग डिपार्टमेंट में हो, ये पर्सन अलग डिपार्टमेंट में है, लेकिन फिर भी आप आपके डिपार्टमेंट के लोगों से काम के बारे में डिस्कस नहीं करते हो, इस पर्सन को आके बताते हो, इस पर्सन से जानकारी लेते हो, तो कुछ तो बात ज़रूर है। तो ये पर्सन जान जाएंगे पहले ही आपके बिहेवियर से कि आपके इंटेंशंस क्या हो सकते हैं। और मुझे लगता है जब आप इस पर्सन को शादी का प्रपोज़ल ऑफ़र करोगे या शादी का प्रपोज़ल दोगे, तो उस टाइम ये पर्सन तो उस टाइम उस इस पर्सन को पहले ही पता होगा कि आप इन्हें शादी का ऑफ़र देने वाले हो, शादी का प्रपोज़ल देने वाले हो। तो ये बात इस पर्सन को पहले ही पता लगने वाली है आपके बिहेवियर से। और मुझे लगता है ये पर्सन भी आपको मना नहीं कर सकते या फिर मना नहीं कर पाएंगे। और आपने इस पर्सन को शादी का प्रपोज़ल देने के 1 या 2 दिन बाद ही ये पर्सन आपको हाँ बोल सकते हैं या फिर हाँ बोल देंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपके इस पर्सन के साथ शादी कब होगी। 5 ऑफ हैंड्स का कार्ड बता रहा है आपके इस पर्सन के साथ शादी आने वाले 5 महीने में हो सकती है या फिर 5 महीने बाद हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से एंजल्स नंबर इम्पोर्टेंट है। 4 ऑफ वैंड्स आपके लिए 444, 777, 222, 111 और 999 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो गाइस ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी पॉइंट रेजोनेट हुई, प्लीज़ बताइए मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय।